हमारी भागती दौड़ती इस दुनिया के बीच एक दूसरी दुनिया भी बसती है। एक ऐसी दुनिया जो कैद है इन ऊंची चार दीवारियों के बीच। वो दुनिया है कैदियों की। कैदी यानी वो लोग जो सज़ा याफ्ता हैं, लेकिन इन्हें जेल में सिर्फ सज़ा ही नहीं दी जाती, बल्कि यहाँ हर वो कोशिश की जाती है जिससे उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया जा सके। ऐसी ही एक जेल है आदर्श कारागार लखनऊ। लखनऊ के इस ISO सर्टिफाइड आदर्श कारागार की स्थापना पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने सन 1949 में की थी। ये सेमी ओपन जेल प्रणाली के अंतर्गत बनाई गई देश की पहली जेल बनी। इसकी स्थापना के पीछे डॉक्टर संपूर्णानंद जी का मकसद था ऐसे कैदियों को जीवन यापन के लिए कुछ हुनर सिखाना जिन्होंने अपनी सज़ा का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया है और कुछ समय बाद उन्हें बाहर की दुनिया में जाकर अपनी आजीविका चलानी है। जेल के अंदर कैदियों को आज़ादी देने के पीछे मकसद है उनका समग्र विकास करना और उन्हें आम लोगों के बीच घुलने मिलने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना। इस कारागार में कैदियों की मानसिकता में सुधार लाने के लिए प्रशासन ने कई प्रयास किए हैं। यहाँ प्रशासन द्वारा कई उद्योग लगाए गए हैं, जिनमें यहाँ कैदी तरह तरह के हुनर तो सीखते ही हैं, साथ ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का भी पूरा मौका मिलता है। यहाँ बनी उद्योग बैरक के अंदर बहुत से उद्योग लगे हुए हैं, जैसे ये है हस्त निर्मित कागज उद्योग। यहाँ कैदियों के पुराने वस्त्रों एवं रद्दी कागजों को रिसाइकिल करके कागज बनाया जाता है, जिनका उपयोग प्रदेश भर के कारागारों एवं कारागार मुख्यालयों में किया जाता है। हमारे यहाँ आदर्श कारागार में जो बंदी वस्त्र हैं जिन्हें इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, उन्हें हम लोग रिसाइकल करके हाथों से पेपर बनाते हैं और उन कागजात से ऑफिस फाइल और ये वाटर प्रूफ बैग और ये रजिस्टर हम लोग तैयार करते हैं। इसके लिए हमें मशीनें शासन द्वारा दी गई हैं और शासन द्वारा हम लोगों को टीचर भी उपलब्ध कराए गए हैं जो प्रशिक्षण देते रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ बनने वाले कागजों पे छपाई के लिए यहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित है। हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस में जितने भी कारागार विभाग की प्रपत्र हैं सभी यहीं तैयार होते हैं और यहीं से सप्लाई की जाती है। प्रिंटिंग के लिए डिजाइन यहाँ के कैदी खुद ही कंप्यूटर से तैयार करते हैं। प्रिंटिंग के बाद बाइंडिंग और कटाई के लिए भी इन्हीं कारखानों में मशीन स्थापित है, जिनका कुशलतापूर्वक संचालन कैदी स्वयं करते हैं। जैसे हमने प्रिंटिंग का काम सीखा, वो हमारे अधिकारियों ने कंप्यूटर दे दिया, जिससे हमने कंप्यूटर पे सीखा। सीखने के बाद आज हम अपना जो काम स्वयं करते हैं। जैसे हमको बटर बनाना है, बटर बना के ग्लास टेबल पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद अपना इसको नीचे जो है प्लेट पे एक्सपोज करके फिर अपनी जो है ऑफसेट मशीन हमारी लगी हुई है उसमें ले जाकर के उसको छापते भी हैं। प्रदेश की जेलों में कैदियों के द्वारा पहने जाने वाले बंदी वस्त्रों के निर्माण के लिए भी यहाँ एक बड़ा कारखाना स्थापित है। इन वस्त्रों में प्रयोग होने वाले 1.5 सूत की कताई से लेकर कपड़ों की बुनाई तक का पूरा काम इस कारखाने में वर्षों से कार्यरत ये हुनरमंद कैदी करते हैं। जो भी ये जेल द्वारा व्यवस्था दी गई, इसी में सब कुछ सीख करके हम लोग अच्छे मिस्त्री बन गए। यहाँ से सीखकर बाहर हम लोग जाएंगे तो भी किसी फैक्ट्री या प्राइवेट कारखाने में काम करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यहाँ जो भी कपड़ा बिना जाता है ये प्रदेश की सभी जेलों में सप्लाई किया जाता है। जितने भी बंदी वस्त्र हैं यही जेल से बनकर जाते हैं। कपड़ों की बुनाई के बाद कटाई और सिलाई के लिए यहाँ सिलाई उद्योग स्थापित हैं। यहाँ इन मशीनों पर चलते ये कार्यकुशल हाथ प्रदेश भर के कैदियों के लिए बंदी वस्त्र की सिलाई करते हैं। इनके काम में तेजी लाने के लिए प्रशासन ने आधुनिक मशीनों का भी प्रबंध किया है। जब हम सिलाई कारखाने में आए थे तो हमको सिलाई काम सिखाया गया। जो
हम ये कैदी वस्त्र बनाते हैं यहाँ पर, और उनसे अच्छी मशीनें हमको ये नहीं मिली है। तो आने वाले समय में हम स्कूलों की ड्रेस बनाएंगे बच्चों की, और शासन ने हमको ये नई मशीनें उपलब्ध कराई है, और बहुत ही अच्छा शासन का सहयोग रहा है सरकार का, कि जो हम बंदियों के लिए अच्छा रोजगार ये दिया है। आजकल जैविक खाद्य पदार्थों के बढ़ते चलन को देखते हुए एक पैकिंग इकाई यहाँ स्थापित है। यहाँ बड़ी ही सफाई से अपने काम में माहिर ये कैदी दिन भर चाय, नमक और अन्य कई प्रकार के उत्पादों की पैकिंग करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के कैदियों ने जेल में अपना एक बैंड भी बनाया है और कई खास कार्यक्रमों में ये अपने हुनर का प्रदर्शन भी कर चुके हैं। इन सभी उद्योगों में कार्यरत कैदियों को उनका उचित पारिश्रमिक प्रशासन द्वारा खुलवाए गए इनके बैंक खातों में सीधे प्रदान किया जाता है। यह प्रशासन हर वह प्रयास कर रहा है जिससे इन कैदियों की मानसिकता एवं उनकी जिंदगी में कुछ अच्छे बदलाव हो सके, जिससे वो अपने आगे की जिंदगी में आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बन सकें तथा मुख्य धारा में आकर देश की तरक्की में भागीदार बन सकें। आदर्श कारागार की स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी। यह अपने आप में एक अनुपम सेमी ओपन जेल का अनूठा प्रयोग था। इसे प्रारंभ करने के पीछे दो मूल धारणाएं थी। नंबर 1, बंदियों को उनके काम के लिए बाहरी मजदूरी की दर से पारिश्रमिक दिया जाना, तथा नंबर 2, बंदियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र वातावरण में रहने का अवसर प्रदान करना, ताकि उनके अंदर संयम, अनुशासन, स्वाभिमान एवं कर्तव्यनिष्ठा की भावना जागृत हो। आदर्श कारागार में निरुद्धि हेतु 5 वर्ष से अधिक अवधि के दंड से दंडित बंदियों को, जिनकी आयु 45 वर्ष से कम तथा स्वास्थ्य अच्छा हो, का ही चयन किया जाता है। आदर्श कारागार में बंदी अपनी पंचायत संचालित करते हैं। बंदियों की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है जो गौशाला का संचालन करती है। आदर्श कारागार में एक अत्यंत सुसज्जित बैंड है जो बाहर जाकर शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में प्रतिभाग करता है। इसका उसे पारिश्रमिक भी प्रदान किया जाता है। आदर्श कारागार में विभिन्न प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों का संचालन भी किया जाता है, जैसे कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, दलहनों से तेल निकालने का काम, मसालों की पैकिंग इत्यादि। ये बंदियों को एक इस तरह का माहौल देने में सक्षम होते हैं कि जब वो बाहर निकलें तो उनको एक स्किल डेवलपमेंट के साथ में उनको आय अर्जन का भी स्रोत बना रहे, और जब बाहर जाएं तो अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकें।